भारत के नेवी सैनिकों को फांसी देने वाले कतर ने अब भारत के आगे किया सरेंडर। मारे गए 25 चीनी सैनिकों को चीन लाया गया। दोस्तों, कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक कतर कोर्ट ने अब मौत की सजा पाए इन अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है और अब जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि यह अपील भारत सरकार द्वारा दायर की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अफसर कतर में दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे और अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस कंपनी में यह काम कर रहे थे, यह कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ कतर की सेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया करवाती है। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड क्वाड्रेंट लीडर चलाते हैं और उन्हें भी भारतीयों के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया और इधर कतर की अदालत ने इन अफसरों की मौत की सजा सुना दी। इस फैसले से हर कोई हैरान था और उसके बाद से ही भारत सरकार इस मामले को लेकर कतर से बात करने लग गया और अब कतर की अदालतों ने इसे स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस अपील को देखने के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो यह भारत के लिए एक राहत की खबर है। बता दें कि इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल की जासूसी करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद तक इस मामले को गुप्त रखा गया था और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन पिछले साल 25 अक्टूबर को नीतू भार्गव ने ट्वीट करके बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। नीतू भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी की बहन है, जो कि इन्हीं 8 अफसरों में से एक है, जबकि कतर द्वारा इससे जुड़ी कोई भी खास जानकारी भारत तक नहीं पहुंचाई गई। बता दें कि इन 8 अफसरों पर किसी भी तरह के कोई आरोप नहीं थे और अब भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन्हें सुरक्षित वहां से बचाकर वापस लाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ 25 चीनी सैनिकों के अवशेष अब उनके देश से वापस लाए गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह हाल ही का मामला है, तो ऐसा नहीं। यह वो चीनी सैनिक है जिन्होंने दशक पहले अपनी शहादत विदेशी जमीन पर दी थी, जिसके बाद अब एक समझौते के तहत उनके शवों के अवशेष उनके देश लाए जा रहे हैं। चीन पीपुल्स वॉलंटियर्स ने 1950 और 1953 के बीच दक्षिणी कोरिया सेना और अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र सेना के खिलाफ कोरियाई युद्ध में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया सेना के साथ लड़ाई की थी और इस युद्ध में लाखों चीनी सैनिकों की जान गई थी। लेकिन इस युद्ध में चीन के कूदने से पूरा मामला पलट गया और अमेरिका और साउथ कोरिया जो चाहते थे वह हो ही पाया, जिसके बाद साल 2014 में दक्षिणी कोरिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय भावना के मुताबिक शहीद हुए चीनी सैनिकों के अवशेषों को वापस करने के लिए चीन के साथ एक सहमति व्यक्त की गई, जिसके बाद बीते कई सालों से चीनी सैनिकों के अवशेष अब उनके देश लाए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चीनी सैनिकों के अवशेष पूरे सम्मान के साथ उनके अपने देश में वापस लाए जा रहे हैं। चीन के Y-20 एयरक्राफ्ट के जरिए उनके अवशेष चीन में लाए गए और अब यह जहाज चीनी सीमा में आया तो G-20 फाइटर जेट ने उन्हें स्कॉट भी किया, जिसके बाद चीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और यह वही सैनिक है जिन्होंने 1950 और 1953 में कोरियाई युद्ध के दौरान अपनी शहादत दी थी। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत 2014 से लेकर अब तक 10 बार सैनिकों के अवशेष लाए जा चुके हैं और आगे भी और सैनिकों के अवशेष देश में वापस लाए जा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में चीन के 2 लाख सैनिकों की जान गई थी और अब जो हाल ही में अवशेष लाए गए हैं, इन सभी अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन पर हमला करने पहुंचा फिलीपींस अमेरिका? उधर रूस भारत की मिसाइल परीक्षण से कांप गया चीन। दोस्तों, दक्षिणी चीन इलाके में जिस तरह से फिलीपींस और अमेरिका पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर चीन से पंगा लेने वाली बात है। बताया जा रहा है कि 2 एयर 50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और A-29B सुपर लाइट प्लेन हवाई अभ्यास में भाग लेंगे।
इसके अलावा अमेरिका के अलग अलग विमान इसमें शामिल होंगे। देखा जाए तो फिलहाल चीन का विवाद फिलीपींस और अमेरिका दोनों से है। हालांकि हाल ही में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह फिलीपींस के साथ पेट्रोलिंग शुरू की, यह दोनों देशों के विवाद को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसमें ज्यादा खतरा फिलीपींस के लिए ही है, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि दक्षिणी चीन सागर के हालात पहले की तुलना में और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और ऐसा माना भी जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं की पेट्रोलिंग से चीन और भड़क सकता है, क्योंकि चीन पहले भी कई बार अमेरिका को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर वार्न कर चुका है। चीन दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है और यहां तक कि ताइवान को भी वह अपना ही हिस्सा बताता है। कई बार दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन की टक्कर देखने को मिली है। हाल ही में चीन के कोस्ट गार्ड जहाज ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर टक्कर मार दी थी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। फिर भी फिलीपींस चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं, और ऐसे में अमेरिका भी फिलीपींस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चीन इस पर क्या पलटवार करता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत की लंबी दोस्ती अब मिलकर प्रदर्शन कर रही है। दोनों देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करने में जुटी है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद अपने रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत करने में लगा है। ऐसे में यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं। बता दें कि रूसी नौसेना का पैसिफिक फ्लीट इन दिनों भारत दौरे पर है। रूस की यह फ्लीट विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ठहरी हुई है। भारत के साथ मिलकर इस अभ्यास पर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य रूस और भारत के बीच नौसैनिक क्षेत्र में सहयोग को विकसित करना और मजबूत करना है। इसका मकसद वैश्विक खतरों का मुकाबला करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिविल नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि भारत और रूस का यह नौसैनिक अभ्यास कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसमें एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर एडमिरल ट्रिब्यूट सहित रूस के पैसिफिक फ्लीट के जहाज शामिल होंगे। और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नाविक कई स्ट्रक्चर्स में मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। इस दौरान ये लोग एयर डिफेंस और दुश्मनों की पकड़ में न आने वाले कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण भी लेंगे। बता दें कि भारत और रूस के नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर डेक पर सामान पहुंचाने, मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में मदद करने के लिए है। साथ ही इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INC रणविजय, कॉर्वेट किल्टन के साथ कई नौसैनिक विमान भी शामिल है। देखा जाए तो मौजूदा वक्त में रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगा रखी है।